भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं उस आदि अनादि ब्रह्म विद्या स्वरूपा परमेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ, जो सर्व चैतन्य रूपा हैं, अर्थात संपूर्ण चेतना की मूर्ति हैं। हे माँ, हमारी बुद्धि को उस परम तत्व की ओर प्रवृत्त करो, जो सच्चिदानंद ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता है। एक दिन नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वहां सौनक ऋषि ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सूत जी से कहा, हे पुण्यात्मा सूत जी, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपने वेदव्यास जी द्वारा रचित सभी 18 पुराणों का गहन अध्ययन किया है और केवल तोते की तरह नहीं पढ़ा, बल्कि उनके गूढ़ अर्थ को समझा भी है। सौनक जी बोले, हमारा सौभाग्य है कि आप इस विश्वासन क्षेत्र में पधारे हैं, जो कलियुग के दोषों से रहित है। यहाँ उपस्थित सभी मुनि इस समय धर्म और मोक्ष देने वाले पवित्र पुराण श्रवण के लिए उत्सुक हैं। अतः कृपया हमें वे पवित्र कथा सुनाइए। सौनक जी ने आगे कहा, हे सर्वज्ञ सूत जी, आप दीर्घायु हो, तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त रहें। आप हमें वह पुराण सुनाएं जो वेदों के समान पवित्र है। वे बोले, जो लोग पुराण नहीं सुनते वे यद्यपि कान रखते हैं, परंतु वास्तव में बहरे हैं, क्योंकि कान तभी आनंद पाते हैं जब वे सज्जनों के वचनों को सुनते हैं। जैसे रसना तभी तृप्त होती है जब वह 6 प्रकार के रसों का स्वाद ले, मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, नमकीन और कसैला। उसी प्रकार कानों की तृप्ति केवल सत्संग और पुराण श्रवण से होती है। यह सबको ज्ञात है। यदि सर्प जिनके कान नहीं होते मधुर संगीत से मोहित हो जाते हैं, तो जिन मनुष्यों के पास कान हैं पर जो पुराण सुनने से विमुख हैं, वे वास्तव में बहरे के समान हैं। सौनक जी ने आगे कहा, हे सौम्य सूत जी, हम सब ब्राह्मण इस कलिकाल के भय से व्याकुल होकर यहाँ नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, देवी भागवत का पवित्र श्रवण। उन्होंने कहा, जो अज्ञानी लोग होते हैं वे अपना समय खेलकूद, वाद विवाद और व्यर्थ कार्यों में नष्ट करते हैं, पर जो ज्ञानी हैं वे अपना जीवन शास्त्र मन में लगाते हैं। परंतु शास्त्र भी अनेक प्रकार के हैं, उनमें वाद, जल्प और अर्थवाद भरे हुए हैं। वेदांत शास्त्र सात्विक है, मीमांसा रस। ऋषिगण आगे कहते हैं, हमने अनेक यज्ञ किए, असंख्य बार स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्मकांडों में लीन रहे, किंतु हमें शांति नहीं मिली। यज्ञ का फल केवल स्वर्ग तक सीमित है, और जब स्वर्ग का पुण्य समाप्त होता है तब मनुष्य फिर से इस संसार चक्र में जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ से नहीं, ज्ञान और भक्ति से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। वे कहते हैं कि यज्ञों से तो स्वर्ग मिलता है, परंतु देवी भागवत का श्रवण अमृत के समान है, जो जीव को तुरंत संसार बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए वे सूत जी से निवेदन करते हैं कि वे इस दिव्य पुराण को विस्तार पूर्वक कहें। ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, यह भागवत पुराण ऐसा है जो सुनने वाले को पवित्र करता है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि यह पुराण साधारण कथा नहीं, बल्कि वेदों का सार है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम है। जो मनुष्य इसके श्लोकों को श्रवण करता है, उसके मन में दिव्यता और ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है।